शिवपुर नामक गांव में एक गरीब महिला रमा अपने पति गोपाल और बेटे चिंटू के साथ रहती थी। गोपाल एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था और रमा घर संभालती। चिंटू अभी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन गोपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। रमा जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, तूने हमें किस हाल में छोड़ दिया। अब मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे? हमारे सिर से तो छाव ही चली गई। गांव वालों की मदद से गोपाल का अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिन बीते। रमा की सास बोली, बहू, अब दुख को भुलाकर आगे बढ़। चिंटू की परवरिश भी करनी है और घर का खर्च भी चलाना है। तुम जितना सोचोगी बेटी, उतना ही तकलीफ होगी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटी। मैंने भी अपना बेटा खोया है। अब इस दुख को भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। रमा ने आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। अब मुझे कुछ काम करना ही होगा, नहीं तो मैं चिंटू की परवरिश भी नहीं कर पाऊंगी। रमा ने कई घरों में काम ढूंढा, लेकिन कुछ खास काम नहीं मिला। शाम को थकी हारी घर लौटी। तभी उसके ससुर बोले, क्या हुआ बेटी? तू बहुत उदास लग रही है। कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं बाबूजी, इस गांव में किसी के घर काम नहीं है। मैं गांव के हर घर में जा जाकर पूछा, पर कोई काम नहीं है पिताजी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, तेरे हाथ का मीठा पराठा तो बहुत ही मशहूर है। क्यों ना तू पराठे की दुकान खोल ले? हाँ बेटा, तेरे बापू ठीक कह रहे हैं। तू मीठा पराठे बहुत अच्छी बनाती हो। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे हाथों की बनी मीठे पराठे सबको पसंद आएगा। तू पराठे की दुकान खोल ले। रमा को यह विचार पसंद आया। हाँ माँ जी, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ। मैं तो इस काम में एक्सपर्ट हूँ। उसने कुछ बचाए हुए पैसे और गांव वालों की मदद से पराठे का ठेला बाजार में लगा दिया। गर्मा गर्म मीठे पराठे खाइए, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। आइए आइए। कुछ ही देर में लोग आने लगे और पराठों की तारीफ करने लगे। अरे वाह, ये पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाई। रमा का ठेला अच्छा चलने लगा, पर रमा के ठेले के पास ही चाट बेचने वाला हरिया था, जिसे यह पसंद नहीं आया। वह अपने नौकर सोनू से बोला, जब से ये रमा आई है, हमारे ग्राहक ही कम हो गए हैं। इसका तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना हमारा चाट का बिजनेस तो ठप हो जाएगा। हाँ मालिक, आप सत्य कह रहे हैं। यह रमा कुछ ज्यादा ही मशहूर हो रही है। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ सोनू, कल से हम भी पराठे बेचेंगे और उसके दाम भी रमा से कम रखेंगे। फिर सारे ग्राहक हमारे पास ही लौट आएंगे। हरिया ने दूसरे दिन पराठे का ठेला लगा दिया और दाम भी रमा से कम रख लिया। आइए आइए, गर्मा गर्म पराठे खाइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। धीरे धीरे लोग हरिया के ठेले पर जाने लगे। रमा की बिक्री कम हो गई। वो उदास होकर घर लौटी और अपनी सास ससुर को सारी बात बताई। ससुर बोले, बेटा चिंता मत कर, तू पराठे की जगह अब बेसन के चीले बनाकर बेच। तू अच्छा बनाती है। रमा ने अगले सुबह से चीले बनाना शुरू किया। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी और ग्राहक लौटने लगे।
हरिया को फिर गुस्सा आया और उसने भी चीले बनाना शुरू कर दिया। दाम फिर कम कर दिया। अब रमा की दुकान फिर से ठप पड़ने लगी। वो बहुत निराश हो गई। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हाँ माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। रमा ने उसे प्यार से खाना खिलाया। बूढ़ी अम्मा ने जाते जाते कहा, ये लो बेटी, ये जादुई मसाला, इसे अपने खाने में डालना, ये मेरा आशीर्वाद है। रमा ने मसाला लिया और अगली सुबह अपने चीले में मिलाया। चीले की खुशबू फैलने लगी। ग्राहक उमड़ पड़े। हर किसी ने तारीफ की। हरिया जलने लगा और उसने रमा की दुकान को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। रात में उसके आदमियों ने रमा की दुकान तोड़ दी। अगली सुबह रमा दुकान की हालत देखकर रो पड़ी। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी पूरी दुकान टूट गई। अब मैं क्या करूं भगवान? तभी बूढ़ी अम्मा फिर आई और बोली, बेटी, चिंता मत कर, ये जादुई पानी ले, अपनी दुकान में छिड़क देना, कोई तुझे फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। रमा घर आई और फिर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने अपनी पुराने गहने देकर कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, ये ले, तू फिर से दुकान खड़ी कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रमा ने दुकान फिर से शुरू की और जादुई पानी छिड़का। जब हरिया के आदमी दोबारा दुकान तोड़ने आए, उन्हें करंट लगा और भाग गए। हरिया खुद गया, लेकिन गलती से अपनी ही दुकान तोड़ बैठा। होश आने पर रमा से माफी मांगी। रमा ने माफ कर दिया। अब रमा की दुकान फिर से चलने लगी। अंत में वो खुशहाल जीवन जीने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।